कोई नहीं रोक सकता। यह क्रांति की शुरुआत विद्यालयों से होती है यहाँ पर, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति जितना बेहतरीन ढंग से क्रांति ला सकता है, समाज में बदलाव ला सकता है, उतना एक अशिक्षित व्यक्ति से मुश्किल होता है। हालांकि मेरे इस बात को स्वामी ब्रह्मानंद जी ने काट दिया था। सोचिए वो कितने दूरदर्शी थे, लेकिन यह बात हम जन्म लेने वालों पे होती है, अवतार लेने वालों पे ये सब चीजें लागू नहीं होती है। वो सच में एक अवतार का रूप है जो खुद उतनी शिक्षा ना मिल सकी, गरीबी, मजबूरी, उस समय की तत्कालीन कारणों के बावजूद, लेकिन सोचिए जो व्यक्ति कितना महान 100 साल आगे तक की सोच रखने वाला व्यक्ति क्या लेके चला गया आपके जगह को यहाँ पर। ये सौभाग्य है, अगर वो नहीं दिए रहते तो शायद इस देश इस जगह को नहीं मिल सकता था। जब हम आए तो हमें लगा कि होगा कोई विद्यालय, लेकिन जब हम यहाँ आने के बाद हम चौंक गए यहाँ पर। और हम आप सबसे वादा करते हैं, आप सब मिलकर इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए। जिस दिन यह यूनिवर्सिटी बनेगा हम वादा करते हैं हम यहाँ के गेस्ट लेक्चर लेंगे यहाँ पर। वादा हमारा बुंदेलखंड की धरती से, मगध की धरती से आए हैं, बुंदेलखंड की धरती से एक सौगात मांगने आए हैं कि हम सब लोग मिलकर इसे महाविद्यालय से विश्वविद्यालय की ओर ले जाइए। कोई जरूरी नहीं कि आपके साथ कोई खड़ा ही होगा, कोई जरूरी नहीं। स्वामी जी के साथ कितने लोग खड़े थे, लेकिन स्वामी जी की एक सबसे अच्छी चीज लगती है, उनका कहना था विचार विमर्श योजना बनती रहेगी, तुम शुरुआत तो करो, कारवां तुम्हारे साथ चलेगा। शरीर वाला व्यक्ति छोटी सी कुटिया से कहां लेके चला गया। जब यहाँ कृषि विद्यालय रखी गए थे तो लोग महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, बिहार से यहाँ कृषि विद्यालयों में पढ़ने आया करते थे। लेकिन क्या हम लोग ने उनके दिए गए कर कमलों पे चले हैं, उनके अधूरे सपने को पूरा किए? एक बार हमें अपने आप से सोचने की जरूरत है। शिक्षा बहुत जरूरी चीज है, बिना शिक्षा के आप कुछ नहीं कर सकते। आप गौर करेंगे कि एक मजदूर जो होता है जिसके पास शिक्षा नहीं होती है, अगर वो मजदूरी कर रहा है तो वही ईटा, गिट्टी, बालू, सीमेंट, वो 10 साल वही मजदूरी करता है, फिर मिस्त्री से पूछता है। आप छोटे मोटे ठेकेदार बन चुके रहेंगे, पढ़ लिख के एक बड़े बिल्डर बन चुके रहेंगे, जिस चीज को दिखाता। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जो अनंत का रास्ता रोकता है। अशिक्षित व्यक्ति में हिम्मत का अभाव हो जाता है, उसे लगता है कि हमारा साथ कोई देने वाला नहीं है। अशिक्षित व्यक्ति को लगता है, उसे यह पूर्ण विश्वास होता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब संघर्ष कर रहे थे तो अकेले थे। अरे वनवास में जब राम जी अकेले युद्ध लड़े तो हम इंसानों की औकात क्या होती। पढ़ना पड़ेगा सारी चीजों को छोड़कर यहाँ पे सबके साथ। आज के युवाओं के पास संसाधन है। जब हम लोग का समय था पढ़ने के लिए तो केवल गुरु होते थे, किताबें होती थी। आज के टाइम आपके पास गूगल है, इंटरनेट है, आप किसी चीज को सर्च कर सकते हैं। लेकिन आज का युवा में भटकाव इतना ज्यादा है कि सुबह उठता है, आज का युवा जाग गया है, अब 1.5 GB डाटा खत्म करेगा, सो जाएगा। यही तो हो गया है आज का युवा यहाँ पर। आप अगर मोबाइल चलाते ही हैं तो अगर आपको इतना ही शौक है तो अपनी जरूरत की चीजों को देखिए, उसमें भी बहुत इंटरेस्ट है जो मिट्टी के नीचे चली जाती है, दिखती नहीं है। उसी तरह स्कूल और महाविद्यालयों की पढ़ाई वो बुनियाद है, जितना गहरी बुनियाद डालेंगे आपकी नींव, आपकी बिल्डिंग उतनी ऊपर जाएगी, फिर दुनिया उसको देखेगी। इस समय से खिलवाड़ आप लोग मत कीजिएगा। आज सर झुका के पढ़ लीजिए, वादा है जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। आज का युवा जो है इतना भटका हो गया है कि वो अपने लूप पे ध्यान दे रहा है, लूप पे। अरे बबलो, लूप पे नहीं, बुक पे ध्यान दो। ये लूप किसी काम का नहीं है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? बुक पे ध्यान दे, बुक पे, समझ आ गया कि नहीं? बुक पे ध्यान दो, पढ़ लिख के अधिकारी बनो, लड़की से मत बात करो, लड़की के सीधे पापा से बात करो। और लड़की लोग ईमानदारी से पढ़ना, समझ आ गया कि नहीं? समाज भले कितनों कहे मीठा मीठा बात, आज भी दिल से पूछेगा, उनको लगता है कि इसका गलती से बेटी का ब्याह करके भेज दे, दहेज वहेज देके चल जाता है। पापा से कहिएगा दहेज नहीं, शिक्षा दीजिए, हम दहेज रोकवा देंगे। आज पुलिस प्रशासन से यहाँ इतनी लड़कियां भी आई हैं। अभी हमने देखा 2 सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे लेडीज, किसी की औकात है जो दहेज मांग के दे दे, हमें बहुत खुशी होगी जब हम अखबार के पहले पन्ना पे पढ़ेंगे कि लड़की से दहेज मांगने पे लड़की ने मारा तमाचा। दुनिया में हक कभी मांगने से नहीं मिला, उसे छीनना पड़ता है, चाहे झांसी की रानी हो या आज की आप लोगों, आपको समाज से लड़ना पड़ेगा। और यह विद्यालय है जो आपको इस लड़ाई का साहस देगा। यहाँ पर पढ़ लिख के इतनी काबिल बनिए कि घर जब आपको कोई ले जाए तो सौभाग्यशाली समझे और आपके घर से या कहे कि हमारे यहाँ इसका रिश्ता कीजिए, भले हमें को दहेज ले लीजिए। यह बात बताना चाहिए। आप लोगों के लिए इससे शिक्षा जरूरी है, ये नहीं कि देखो ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया, हाँ तो बहुत जानते हैं, उसमें आपको बदलाव दिखना चाहिए समाज में। यहाँ पर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस दिन ऐसा
ये मैसेज जाएगा कि हमने दहेज नहीं लिया था, दहेज के बदले शिक्षित महिला लाए थे, मेरा घर आज भी ज्वाइंट फैमिली है, तुमने दहेज लिया था, 1 साल में तुम्हारा परिवार बिखर गया। जिस दिन 10 साल तक ये मैसेज जाने लगेगा ना, आप खड़ा जाएंगे पुरुष लोग कि भैया घर अगर सुरक्षित रखना है, माँ बाप को भी लगेगा कि बुढ़ो माँ बाप ना बुढ़ापा में रोते हैं कि पतो हमरे साथ ऐसा किए, अरे ये वही माँ बाप है जो चढ़ के दहेज लिए थे। कहा भैया सस्ता को तो हॉस्टल बना दिया आपने, एक के बाद दहेज के रूप में फीस दे के चल रही, अब क्या खोज रहे हैं यहाँ पर। तो ये समाज को भी ये सोचना पड़ेगा, आप लोगों को भी दिखाना पड़ेगा। लड़की लोग समझिएगा इस चीज को, समाज पुरुष प्रधान नहीं है। अगर समाज पुरुष प्रधान होता तो रिक्शा चलाने वाले पुरुष का भी उतना ही अहमियत होता जितना एक बड़े जमींदार और बड़े लोगों का होता है, उसका भी अहमियत नहीं है। समाज, आज का समाज पैसा प्रधान हो गया है और समाज घुमा के आपसे ये कहता है कि तुम पढ़ो नहीं। अरे पढ़ाई छुड़वाना उसका इरादा नहीं है, इरादा तो है कि पैसे से कंट्रोल छुड़वा देना। अल्टीमेटली आप कहाँ झुकती है, एक समय आता है कि भाई पैसा के लिए तो पति के पास ही जाना पड़ेगा। जिस दिन जॉब होगा ना, उस दिन उसको भी लगेगा कि ना मतलब इसको नहीं बोल सकते। तो अपने आप में वो शिक्षा जरूर रखिएगा। और माँ बाप से भी कहते हैं, गार्जियन से भी, अपनी बेटी को इसलिए मत पढ़ाइए कि उसे नौकरी कराना है, बल्कि इसलिए पढ़ाइए कि कभी खुदा न खास्ता किस्मत खराब हुआ, उसे ऐसा घर मिल गया जिसे सड़क पर आना पड़े तो दूसरे के यहाँ जाके बर्तन न मांजना पड़े, वो अपने काबिलियत पर अपने बाल बच्चों का अपना शेष जीवन सम्मान के साथ जी सके। उन पुरुषों को जब उनको जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा का विरोध किया है, सोचिए महिला लोग जरा सोचिए, जो पुरुष महिलाओं की शिक्षा का विरोध करता है, जब उसकी पत्नी के डिलीवरी का ऑपरेशन होता है ना, तो कहता है कि लेडी डॉक्टर है, पहला पढ़ने नहीं दिया, माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है। यह युवा पीढ़ी जो होती है, ये जिस उम्र में आप जी रहे हैं, ये सबसे कीमती जीवन का समय होता है। अगर इसमें समय बर्बाद कर दिए तो समझिए कि आपने अमृत से अपना पैर खो दिया। आप जैसा बेवकूफ कोई नहीं। यहाँ पर सौभाग्यशाली है जिनको इतना शिक्षा मिला है, बहुत लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाता है पैसे के अभाव में। हमारे देश में गरीबी वो है, अभी देखिएगा दुर्गा पूजा आने वाला है, यहाँ मेला लगेगा, आप सब अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने, खाने पीने के पकवान खरीदेंगे, लेकिन मेरे कहने पर उस मेले में कभी कोने पे खड़ा होकर देखिएगा, कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे, छोटे बच्चे जिनके पाँव में चप्पल नहीं होगा, वो दुकानों पर खिलौनों को उठा के देखेंगे, आधा घंटा खड़ा रहेंगे, दुकानदार भगा देगा कि जब खरीदना नहीं है तो देखता क्यों है, फिर वो दूसरे दुकान पे खड़ा होगा, उसके पास इतने पैसा नहीं है। और हम लोग आज किस देश में रह रहे हैं कि इतना दुर्दशा कर दी। घुटन क्या होगी सोचिए। उसी खिलौने की दुकान पे देखिएगा, उसी मेले में देखिएगा, जब एक छोटा बच्चा खिलौने से खेलने की उम्र में खिलौना बेच रहा होगा, तो सोचिएगा कि ऊपर वाले ने आपको क्या दिया है। ये है हमारे देश की हकीकत। और हम कहते हैं कि हमारा देश विकसित होगा। अरे हम अपना देश विकसित करके क्या करेंगे जब हमारे देश के अंदर रहने वाले लोग ही सुखी न रह सके। हर व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। क्या श्रीलंका का कोई व्यक्ति कहेगा कि उसे श्रीलंका से प्रेम नहीं है? क्या नेपाल का कोई व्यक्ति कहेगा कि हमारे नेपाल से प्रेम नहीं है? तो हमारा देश चाहे विकसित हो या विकासशील हो, गरीब हो या अमीर हो, हमें हमारा देश प्यारा होता है। तो हमें समझना पड़ेगा, देश बनता है देशवासियों से। अगर देशवासी खुशहाल हैं तो देश खुशहाल है। जब हम सोने की चिड़िया थे तो ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ जमीन के नीचे से सोना निकलता था। हमारा देश के लोग खुशहाल थे। उस समय शिक्षा जो थी वो व्यवसाय नहीं था, गुरु की मर्यादा होती थी और गुरु की फीस न लेकर गुरु दक्षिणा देते थे। वो दौर था हमारे देश का। और आज व्यवसायीकरण शिक्षा का ऐसा हो गया है कि गरीब इंसान डर जाता है पढ़ने से, पढ़ाने के पहले। किसी के घर में अगर बेटी है तो सोचती है कि हम दहेज दे देंगे, काहे ये पढ़ाई जाए। तो हम सबको ये सोचना पड़ेगा, व्यवसायीकरण नहीं होने देंगे। और वादा करते हैं हम आपको यहाँ पर, और यहाँ हमारे स्वामी जी के सामने साक्षी मानते हैं कि जब तक जीवित है शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होने देंगे। हमें पता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, लेकिन आँख फोड़ सकता है। किसी न किसी को फोड़ मेरा लक्ष्य है कि 20 करोड़ लोगों को शिक्षा देना। जिस दिन ये 20 करोड़ लोग शिक्षित हो जाएंगे तो उन 20 करोड़ के जब 40 करोड़ हाथ एक साथ उठेंगे तो भारत को अखंड भारत होने से कोई नहीं रोक सकता। शिक्षा का व्यवसायीकरण हम आज भी नहीं होने देते। आज भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे बैठे हैं जिसके कंप्लीट कोर्स महज 200 रुपए है आज के डेट में भी। और 200 रुपए में भी हम 18% जीएसटी और 30% इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। उस 200 रुपया में यहाँ पर सरकार कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी को बचाओ, और बेटी पे 18% जीएसटी ठोक के भेजे। बताओ भैया क्या चीज का मतलब बनता है? भाई ठीक है, हम पुरुष समाज वालों से आपने 18% जीएसटी लिया, टैक्स के लिए जरूरी है, लेकिन कम से कम महिलाओं को तो छोड़ देना चाहिए। एक सुर में महिलाएं आवाज उठाएं। ये बुंदेलखंड
की लड़ाई लड़ी थी। हाथ पे हाथ रख के नहीं होगा, तो नारा बोल देने से नहीं हो जाता है कि बेटियां पढ़ने लगेंगी। ये दिखना चाहिए धरातल पे कि बेटियों को पढ़ने के लिए कुछ किया जा रहा है। और सारे बच्चों से कहते हैं, जब बेटियां बहनें जब क्लास में पढ़ने आती है तो सम्मान से लिखिएगा। आप अपनी बहन के लिए शेर बन जाते हैं तो दूसरे बहन के लिए कुत्ता मत बनिएगा। और लड़कियों से भी हम ये जरूर कहेंगे कि आप आधुनिकरण के चक्कर में अपनी संस्कृति मत भूलिएगा। आधुनिक बनिए, वेस्टर्न कल्चर नहीं, मॉडर्न बनिए। कौन कह सकता है कि भारतीय वस्त्र में, भारतीय संस्कृति में कोई मॉडर्न नहीं हो सकता है? क्या एपीजे अब्दुल कलाम मॉडर्न नहीं थे? जिस औकात है उसकी खराबी कर सकता है, स्वामीनाथन हो जाए। तो ये क्या चीज आधुनिकरण नहीं था? एक ऐसा व्यक्ति हमारे स्वामी जी यहाँ पर, तो हमारे स्वामी जी को क्या आप आधुनिक नहीं कहेंगे? आज से 50 साल पहले जिस व्यक्ति ने कल्पना की थी, उनके अधूरे सपने को पूरा करने में हम लोग के पसीने छूट जाते हैं। सोचिए वो व्यक्ति अकेले कैसे लड़ा होगा जब हमको संसाधनों से लड़ने की समस्याएं होंगी। तो आज के समय में गार्जियन को भी कहेंगे, जो छोटे बच्चे हैं उन छोटे बच्चों की शिक्षा में आप बाधा मत बनिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है, वो भागने लगते हैं। गार्जियन बन के मत बन समझिए उनको, एक दोस्त बन के उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अभी भी जितने गार्जियन हैं, आपको अपना बचपना याद कीजिए कि कुछ ऐसी समस्याएं होती थी जो आप अपने गार्जियन को नहीं लेकिन दोस्त को बताते थे। तो दोस्त बनकर उनसे पूछिए। वरना अब महिला लोगों को भी करते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को ये मत कहिए कि उनका लड़का तो इतना अच्छा पढ़ता है, तुम काहे पढ़ते हो, तुलना मत कीजिए। वरना जिस दिन वो पलट के आपसे कहेगा कि रेस्टोरेंट में तो खाना इतना बढ़िया बनता है, आप कैसे बनाते हो, तो लौट जाएगा। आपको तो खराब लग जाएगा कि बेटा हम हाथ का नहीं खाता। उसको कैसा लगता होगा? आपका बेटा है, आप उसको दुनिया में बाकियों की तुलना में 9 महीना पहले से जान रही होती है। आपको पता है कि आपका बेटा निकम्मा नहीं है। समाज से उसको अकेला मत छोड़िए। अगर उसको माँ बाप का साथ मिल गया और शिक्षक का साथ मिल गया, पूरा दुनिया जीत सकता है। महाभारत में जिन लोगों ने युद्ध जीता, उनके साथ बस इन्हीं 3 लोगों का साथ था, माँ बाप और उनके गुरुओं का। इसलिए उनको अपना दोस्त बनने समझिए। उनकी कोई गलतियां हो रही है तो समझने की कोशिश कीजिए। और शिक्षक से भी कहते हैं कि आपके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन जो आपसे शिक्षा लेने आया है वो एक साधारण सा बालक है। उसके सामने आप बहसबाजी और ज्ञान का परिचय मत दीजिए। और इतना ही शौक है ज्ञान का परिचय देने के लिए तो बराबरी में परिचय दीजिए। एक आयोजन कराइए जहाँ शिक्षकों का वार्तालाप हो वहां पर। बल्कि शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि छोटे बच्चों को एकदम छोटे से छोटे लेवल में जाके समझाएं ताकि उसे समझ में आ जाए। देखिए हमारे घर में अगर कोई पकवान बना है तो उसे हम कंजूस से नहीं खा सकते क्योंकि मुंह में नहीं घुसेगा। उसको खाने के लिए हमें छोटा चम्मच लेना पड़ता है ताकि